हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है लाई इन टैटर्स। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 296 में इसी ईडियम लाई इन टैटर्स को डिटेल में समझते हैं। लाई इन टैटर्स, कभी कभी आप इसको सिर्फ इन टैटर्स भी बोलते हैं, यानी कि लाई इन टैटर्स और समटाइम्स बी इन टैटर्स। इनका मीनिंग है टू बी कंप्लीटली ruined और डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर्स, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से बर्बाद, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड या फिर ruined कि अब उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स या कंप्लीटली ruined कैसे समझेंगे? टैटर का मतलब ही होता है फटा पुराना, बहुत ही ज़्यादा खराब, घिसा पिटा जिसको कह सकते हैं। आप इमेजेस को देखिए, लेफ्ट साइड में कपड़े हैं, ये जो बहुत ज़्यादा फटे हुए कपड़े हैं इन्हीं को टैटर्ड क्लोथ्स कहा जाता है। जैसे अगर कपड़ा थोड़ा सा फट जाए तो आप उसकी पैचिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ही फट जाए तब तो उसकी पैचिंग पॉसिबल नहीं है ना। तो टैटर्ड क्लोथ्स का मतलब इतना ज़्यादा कपड़े फट गए हों कि उनकी पैचिंग ही पॉसिबल ना हो। तो टू बी इन टैटर्स और टू लाई इन टैटर्स का मतलब है टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली ruined और डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। आफ्टर दिस स्कैंडल ब्रोक, स्कैंडल का मतलब घोटाला, जैसे ही घोटाला सामने आया, हिज पॉलिटिकल करियर ले इन टैटर्स। तो ये जो लाई आपने देखा था, लाई की आगे की फॉर्म्स ले और थर्ड फॉर्म जो है वो लेन है, इसीलिए इस एग्जाम्पल में ले यूज किया गया, बिकॉज द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। जब घोटाला सबके सामने आया तो उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल करियर था वो बर्बाद हो गया। वन मोर, दे फॉट विद ईच अदर फॉर ईयर्स, वो एक दूसरे से सालों तक लड़ते रहे, एंड द रिलेशनशिप इज नाउ इन टैटर्स। सालों तक उनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती रही और आज स्थिति ये है कि उनका संबंध ही बर्बाद या खत्म या खराब या पूरी तरीके से टूट चुका है। द रिलेशनशिप इज नाउ इन टैटर्स। ऊपर के सेंटेंस में आप देखिए लाई इन टैटर्स यूज किया है मैंने, और सेकंड एग्जांपल में मैंने सिर्फ इन टैटर्स यूज किया है। सो व्हेन यू से लाई इन टैटर्स और टू बी इन टैटर्स, इट मीन्स सेम, एंड इट मीन्स टू बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स और कंप्लीटली डेवस्टेटेड और डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही अगर आप 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ना चाहते हैं, देन दिस बैच ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 ऑफ माइन इज़ बेस्ट बैच फॉर यू। इसमें 100 प्लस वीडियोज़ में मैंने 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स पढ़ाए हैं। इस बैच की एक अच्छी बात ये भी है कि ये टोटली रिकॉर्डेड बैच है, विच मीन्स कि आप जितनी जल्दी चाहें तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बेस्ट बात इसकी ये भी है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैच है, यानी कि जब तक आप चाहें इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फी है जस्ट 199, और इसमें मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में जितना भी नया कंटेंट पूछा गया है, जितने भी नए और इम्पॉर्टेंट ईडियम्स पूछे गए हैं, नॉट जस्ट इन एसएससी बल्कि सीडीएस में भी, एनडीए में भी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उनमें जो भी नया कंटेंट पूछा गया है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है, राइट। और नीचे इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के ईडियम ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।